सारा दिन दूसरों के लिए काम करती रहती हूँ। कभी सोचा ही नहीं कि अपने आप को भी मेरी ज़रूरत है, कभी देखा ही नहीं कि मुझे खुद की कितनी ज़रूरत है। कभी इतना टाइम ही नहीं मिला कि अपने बारे में सोच सकूँ कि मुझे क्या चाहिए। और कभी सोचती हूँ कि अपने बारे में ये कर लूँ तो फिर ख़्याल आता है कि मुझे और भी बहुत सारे काम हैं। सबको खुश रखने के चक्कर में अपने आप को इतना उदास कर लिया है कि कभी दिल ही नहीं चाहता कि अपने लिए कुछ करें। दिल करता है कि बस अब जैसी हूँ वैसी ही रहूँ। बस यही सोच आती है कि सारे काम तो कर लेती हूँ, बच्चे सँभाल लेती हूँ, घर के काम कर लेती हूँ, कपड़े धो लेती हूँ, बर्तन धो लेती हूँ, फिर अपना आप क्यों मुझसे समेटा नहीं जाता? क्यों मैं अपने लिए चंद लम्हे निकाल के अपना ख़्याल नहीं रख सकती? क्यों मैं अपने लिए इतनी ज़्यादा सुस्त हूँ? सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोटिवेशन दूँगी, साथ में आप लोगों को बताऊँगी किस तरह से आप अपने टाइम को, अपनी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और अपनी हेल्थ, स्किन और अपनी हेयर की केयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे एंड बिल्कुल सेफ होंगे। सो सबसे पहले उठने के बाद हम वॉशरूम जाते हैं और वॉशरूम में क्या करती हैं मॉम्स कि नॉर्मल कोई सोप लेती हैं लाइफ बॉय से और फटाफट अपने फेस को वॉश कर लेती हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना होता है। साबुन से फेस वॉश करने से आपकी स्किन का जो पीएच लेवल है वो डाउन हो जाता है और आपकी स्किन में पिगमेंटेशन, एक्ने या ऑयली स्किन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहले आप अपने लिए फ़ेस वॉश लें जो आपके स्किन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो और आप सबसे ज़्यादा करीब रखें उसको, यानी कि आपका फ़ेस वॉश आपके बिल्कुल वॉशरूम में ही होना चाहिए ताकि जितना नियर होगा उतना ही ईज़िली आप उसको अप्लाई कर सकेंगे। और ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। नंबर सेकंड, आप क्या करते हैं कि आपका सारा सामान इधर-उधर फैला हुआ होता है जिसकी वजह से आपको मिलता नहीं है और आप अपनी स्किन केयर या अपने हाइजीन का ख़्याल नहीं रख पाते हैं। तो सबसे पहले आप एक बॉक्स बनाएँ या फिर एक मिनी बैग जो होता है वो आप बाय कर लें। उसमें अपनी ज़रूरत का सामान जो बिल्कुल ज़रूरत है और आपको डेली यूज़ करना चाहिए वो सारी चीज़ें आप एक जगह रखें और उसको आप जो है अपने बिल्कुल करीब रखें, अपनी साइड टेबल पे रख लें या अपने वॉशरूम में हैंग कर दें, जिसमें आपके क्लेंज़र, आपके रेज़र, फेस वॉश, परफ्यूम इस तरीके की चीज़ें हों जो डेली आपको क्लीन और ग्रूम कर सकें। अच्छा, मैंने बहुत सारी लेडीज़ में ये चीज़ देखी है कि जब भी वो फ्री होती हैं तो सोचती हैं कि चंद लम्हे मैं आराम कर लूँ या फिर सो जाऊँ, लेकिन आपने बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आप सारा दिन काम करती हैं, थक जाती हैं, उससे आप अनटाइडी लग रही होती हैं और स्वेटी हो रही होती हैं, तो आपको चाहिए कि आप एकदम से फ्रेश हों। कुछ 5 मिनट अपने लिए निकाल लें और सबसे पहले तो आप बाथ ले लें। अब जो बिज़ी मॉम्स होती हैं वो बाथ लेने के लिए बहुत सारी स्किन केयर रूटीन तो नहीं कर सकती, लेकिन जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो आप अपनी स्किन पे यूज़ कर सकती हैं जिससे आपकी बॉडी फ्रेश लगे और आपको जो भी पसीने आ रहे वो ना आए और आपके पास से एक अच्छी सी स्मेल आए और आप एकदम से फ्रेश लुक लगें। तो सबसे पहले आपको बॉडी वॉश करने के लिए इस तरह से या तो ब्रश ले लें या फिर लूफ़ा ले लें, दोनों में से जो भी आपको कंफर्टेबल हो आप वो चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद आपके पास एक सोप होना चाहिए जो पर्सनल आपकी बॉडी का ही हो, हर कोई उसे ना यूज़ करता हो। उसके बाद एक डिओड्रेंट ले लें और एक परफ्यूम ले लें जो आप अपने वॉशरूम में ही रखें। जितना आपके करीब होगा उतना ही आप उसको फ़ौरन अप्लाई कर सकेंगे। जैसे ही आप नहा लें, अपनी बॉडी को ड्राई करने के बाद डिओड्रेंट लगा लें और थोड़ा-सा परफ्यूम लगा लें। इससे आपकी बॉडी एकदम से अच्छी स्मेल करने लगती है और एकदम आपको एकदम फ्रेश जो है ना फ़ील होता है। अगर ये सारी चीज़ें आप अपने पास से दूर रखेंगी तो कभी भी नहाने के बाद आप इन चीज़ों का अप्लाई नहीं करेंगी बल्कि भूल ही जाएंगी और फिर किसी काम में मसरूफ़ हो जाएंगी। तो आपको चाहिए कि इन सारी चीज़ों को अपने बिल्कुल करीब रखें। और जब आप कपड़े पहनते हैं तो क्या करते हैं, अलमारी से निकालते हैं और गीले जिस्म पे पहन लेते हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा-सा आप टाइम निकाला करें अपने लिए। कपड़ों को अच्छे तरीके से प्रेस किया करें। रिंकल कपड़े जो होते हैं ना वो काफ़ी बुरे से लग रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं आपका एकदम से ग्रेसफुल लुक लगे तो आपको चाहिए कि अपने कपड़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करें, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी सारी आपके कपड़ों से इन्हेंस होती है। वेदर के हिसाब से कपड़े पहने, अगर गर्मियाँ हैं तो लाइट कलर्स पहने, अगर सर्दियाँ हैं तो थोड़े डार्क पहने। इससे आपकी पर्सनैलिटी और ज़्यादा इन्हेंस होती है और ग्रूम लगता है। तो कुछ बेसिक स्किन केयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपके पास एक फ़ेस वॉश होना चाहिए जिससे आप अपने फ़ेस को क्लीन कर सकें। उसके बाद आपके पास एक स्क्रब होना चाहिए ताकि आप अपनी स्किन को अच्छे तरीके से एक्सफोलिएट कर सकें। और आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाता है, सारा दिन में बहुत ज़्यादा डर्ट आ जाता है, तो इसको अच्छे तरीके से स्क्रबिंग करने से आपकी जो स्किन है डेड लेयर रिमूव हो जाती है और आपको अच्छा सा ग्लो मिलता है। उसके बाद आपके पास एक मास्क होना चाहिए ताकि आपके जो
फेस है वो अच्छे तरीके से कूल हो जाए और आपके फेस में पिगमेंटेशन, पैचेस वगैरह जो भी हो रहा है वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाए। चाहे तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैं आपको ब्रांड दिखा रही हूँ ये डर्माकॉस का है, या फिर आप इसको जो है जो हर्बल तरीके होते हैं, जो रेमेडीज़ होती हैं, जो मैं अपने चैनल पे शेयर करती हूँ, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी हो आपको कंफर्टेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मंथ में एक दफ़ा आप फेशियल ज़रूर किया करें। एक कोई किट बाय कर लें और अपने पास रख लें। बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे तो आप रेमेडीज़ ट्राई कर लें या फिर एक कंप्लीट फेशियल कर लिया करें। ये नहीं कि अगर आपकी देवर की शादी है या आपकी नंद की शादी है तभी आप फेशियल करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। आप इसको मंथली यूज़ किया करें ताकि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करे और आपकी स्किन पे से जितनी भी जो है स्ट्रेसनेस है वो सब रिमूव हो जाए। तो सबसे पहले आपके पास एक क्लेंज़र होना चाहिए। अगर आपके पास इस तरीके का प्रोडक्ट नहीं है तो आप मिल्क से भी बहुत अच्छे तरीके से क्लींस कर सकते हैं अपने फेस को। उसके बाद आपके पास एक स्क्रब होना चाहिए। अगर आपके पास ये इस टाइप के स्क्रब नहीं है तो आप कॉफ़ी और शुगर का स्क्रब बना के अपनी बॉडी पर और अपने फेस पे अच्छे तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। वो भी आपकी स्किन को बहुत अच्छे तरीके से ग्लो देता है। यहाँ मैं फिर मेंशन कर रही हूँ कि जो प्रोडक्ट्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ज़रूरी नहीं है कि आपने भी वही प्रोडक्ट्स बाय करने हैं। आपके पास जो आसानी हो, जो भी कंफर्टेबल हो आप उसको यूज़ करें। तो आप सिर्फ 2-3 प्रोडक्ट्स मेन जो क्लेंज़र, स्क्रब और मास्क होता है ये 3 चीज़ें ही बाय कर लें, आपका कंप्लीट फेशियल हो जाएगा। तो यहाँ पर मास्क है जो आपके फेस को ना अच्छे तरीके से मतलब क्लीन कर देता है। जो डर्ट वगैरह होती है रिमूव हो जाती है, टैनिंग, पिगमेंटेशन या फिर आपके फेस पे जितना भी आपने स्क्रबिंग या क्लिनजिंग कुछ भी किया होता है उसको सेट करने के लिए, कूल करने के लिए एक मास्क होता है जिससे आपको एक फाइनल लुक और ग्लो मिल जाता है। मैंने ब्राउन गर्ल्स और ब्राउन मॉम्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ सुनी है कि आईब्रोज़ नहीं बनाते हैं, यानी कि ईद, त्यौहार या फिर किसी फंक्शन में ही अपने आईब्रोज़ बनाते हैं, लेकिन नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो आपके फेस पे, आपकी बॉडी पर या आपके जो है एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अनटाइडी लगते हैं। अगर आपके हाथ पाँव पे हो या आपके फेस पे हो उससे आपका कलर भी बहुत ज़्यादा डल लगता है और आपकी जो स्किन है वो अनटाइडी भी लगता है। पर अगर आप इसको रखना चाहते हैं तो इट्स टोटली योर चॉइस, लेकिन आपको इसको क्लीन करना चाहिए ताकि आपकी स्किन एकदम से फ्रेश लगे और बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्लो भी आए। और जो लोग इनको रिमूव करना चाहते हैं तो वो टिंकल रेज़र भी यूज़ कर सकते हैं या फिर वैक्स से भी इसे ईजिली रिमूव कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ नोट करी है कि जब मॉम्स उठती हैं या गर्ल्स ज़्यादातर क्या है उठने के बाद अपने बालों को नहीं बनाती, अपने बालों पे बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देती, सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है और आपके बाल ऐसे बिखरे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा अनटाइडी लगते हैं या फिर अनफ्रेश लुक आता है। तो आपको चाहिए कि सबसे पहले जब भी आप उठें आप अपना ब्रश अपनी साइड टेबल पे रखें या अपनी ड्रेसिंग पे बिल्कुल सामने रखें। उठने के बाद सबसे पहले आप अपने बालों को बनाएं, हाफ बना के बालों में कैचर लगा लें या फिर कोई छोटी सी चोटी बना लें और पोनी उसे कर लें और सारा दिन इसी तरह से रखें। इससे आपको बहुत ज़्यादा फ्रेश फील खुद भी होगा और आपका जो फेस है वो अच्छा लगेगा। और आपके बाल कभी जो डैमेज हो रहे होते हैं, ख़राब हो रहे होते हैं या फिर आपको हेयर फॉलिंग ज़्यादा हो रही होती है उसका एक रीज़न ये भी होता है कि हम ख्याल नहीं रखते। तो आप इस तरह से अपने बालों का ख्याल रख के अपने आप को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स मॉम्स के लिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा। और अगर आपको इससे मोटिवेशन मिली है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करके कमेंट सेक्शन में मुझे भी बताइएगा। टिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।